ようこそ私のソウルソサエティへ。जिस्पाई हो गया, एडोबी हो गया, ये कंपनियां कभी भी फ्रेशर्स को हायर ही नहीं करती, स्पेशली बीसीए स्टूडेंट्स, अनटिल एंड अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंपनीज। उसके लिए सालों भर तुम्हें दूसरे कंपनीज के अंदर काम करना पड़ेगा। कंपनीज की रियलिटी यही है कि वो फ्रेशर्स को मार्क्स के थ्रू हायर ही नहीं करती, बल्कि एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मांगती है। ये चीज मेरे पूरी चैनल में बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता के रखा है मैंने। मैं भी बहुत सारे कंपनीज से रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो चलो बताता हूँ कि आखिरकार करना क्या है। डिग्री टेल अस व्हाट यू स्टडीड एंड स्किल्स टेल अस व्हाट यू कैन फिक्स। ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे ही पड़ोसी से मिला था। एक्चुअली उसका लड़का रिसेंटली 1 महीने के लिए दूसरे शहर में गया था, ये सोच के कि वो जॉब क्रैक कर लेगा। तो कल ही वो वापस आया, मैंने उससे पूछा जॉब कैसा है। उसने मुझे कहा मेरा पैसा बर्बाद हो गया एंड ऊपर से जॉब भी नहीं लगा। सच बताऊं तो वो टॉपर था मेरे ही कॉलेज से एंड मेरा जूनियर भी था। माँ कसम भाई, उसने लिटरली रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई किया था, मेहनत किया था। एट द एंड इंजीनियरिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए होता है, वो तुम्हें जॉब नहीं दिलवा सकती। लोगों का माइंडसेट यही है, कॉलेज स्कूल में बस यही सिखाया जाता है कि परसेंटेज ले आओ, मार्क्स अच्छे ले आओ एंड अच्छी जॉब मिल जाएगी। भाई घंटा भाई एजुकेशन लेके करोगे क्या अगर जॉब ही नहीं मिली तो? तुम्हारी जो माइंडसेट है उसे चेंज करना पड़ेगा। मार्क्स इज नॉट इक्वल टू जॉब्स, स्किल्स इक्वल टू जॉब्स होता है। 2025 में एंड 2026 में तो हालत और भी बिगड़ने वाली है। पढ़ लिख के नौकरी लेने वाला जमाना ऑलरेडी जा चुका है मेरे दोस्त। तुम तो अब जनजी जनरेशन के अंदर हो। यहाँ पे अच्छे लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के लिए जगह नहीं मिलती है एंड धोखेबाज लोगों को यहाँ पे महाराज बनाया जाता है। इसीलिए कोई भी तुम्हें रियलिटी बताता ही नहीं, चाहे वो स्कूल हो या चाहे वो कॉलेज हो। एंड बेचारे तुम्हारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता होता है। जब तुम खुद उस स्पेस के अंदर आते हो तब तुम्हें समझ आता है कि आखिरकार ये है रियलिटी। बट तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है। मैं कहीं और नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि एक आखिरकार हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या। मैं वो सब चीजें तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड ये चीज अच्छे से सुनो। आखिरकार मैटर क्या करता है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तब तक गिरने नहीं दूंगा, ये वादा है। मेरा फ्रेंड भी है एक जो कि 40,000 पर मंथ कमाता है। उसने भी बीसीए कर रखी है मेरे साथ ही। नहीं, उसने मुझे बहुत टाइम से पूछ रहा था कुछ बताओ क्या करूं, मैं यहीं पे रहूं या फिर शिफ्ट ले लूं, कुछ तो बताओ। तो वो मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई? मैंने उल्टा उसे बोला कि भाई तुम तो टॉपर थे ना, तुम तो अच्छे पढ़ाई करते थे। जब मैं कॉलेज टाइम पे होता गया था, जब वो लोग जो थे वो पढ़ाई बहुत करते थे, ये तो है भाई, मानना पड़ेगा। सुबह कॉलेज आते थे, थोड़ा सा जल्दी आके बैठ जाते थे। ऑब्वियसली वो कोई और सिटी से आता था यहाँ पे एंड मैं इसी सिटी में रहता था जहाँ पे कॉलेज है। एंड वो कहीं और से आता था तो वो बहुत जल्दी आ जाता था। 7 o'clock तक वो आ जाता था। 2 घंटे बाद क्लासेस स्टार्ट होती थी, 2 घंटे के लिए वो वहीं पे बैठता था। एंड उसकी वजह से मैं भी 2 घंटे पहले ही निकलता था ताकि वो अकेला ना पड़े साला। हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाते थे एंड ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म करके हम लोग क्लासेस वगैरह अटेंड करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, वो ही नहीं, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे मेरे अलावा। अगर तुम लोगों को मैं अपनी पास्ट रिवील करूं तो मैं 9th स्टैंडर्ड से यूट्यूब पे हूँ एंड 9th स्टैंडर्ड तक मैंने गेमिंग वगैरह कर रखी है। मेरा पूरा टाइम बस एसी में निकल चुका है, बस गेम खेलना। मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका था RDR2 को एंड मैं उसे कंप्लीट करने में लगा पड़ा था। बट कॉलेज जो हमारा जो छूटता था वो था 2 बजे, दोपहर की 2 बजे कॉलेज खत्म हो जाता था। अब वो लोग क्या करते थे, कॉलेज से घर आने के बाद वो लिटरली पढ़ने में लगते थे। कॉलेज के मतलब कोडिंग को बार बार प्रैक्टिस करना मार्क्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था भाई इंटरनल मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा आ जाएंगे तो स्कोर करने में इजी होगा, राइट? एंड ये सही भी है। मेरा क्या था, मैं तो अभी तक कोई भी असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया अनटिल एंड अनलेस वो गले तक ना आ जाए। जब तक कल देना है आज लिखने बैठता था। मेरा यही हालत था। तो होमवर्क हो गया, नोट्स हो गया, मेरा बस यही दिक्कत है। जब वो कॉलेज से 2 बजे घर जाते थे एंड पढ़ाई वगैरह इन सब चीज पे फोकस करते, उसने जिस बंदे ने अभी मुझे कॉल किया था ना, जो 40,000 रुपीज महीने के कमाता है, तुम्हारी तो अच्छी मार्क्स भी नहीं है एंड तुम्हारी तो अच्छी परसेंटेज भी नहीं है, बट हाउ यू डिड इट। मैंने उसे कहा जब वो लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, मार्क्स लेने के लिए असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते थे एंड बहुत सारी चीजें पे काम करते थे। इवन तो आई डोंट रिमेम्बर भाई, स्नैप इतना डालता था कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ऐसे करो वो वैसे करो भाई, आज मेहनत करोगे तो कल फल मिलेगा। अगर मैं उन्हें ये सब चीजें याद दिला दूंगा तो शायद विवाद हो जाएगा, तो मैं साइलेंट बैठ जाता हूँ। मतलब स्कोर के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट मैं क्या करता था तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या करता था। मैं गेमर था, इंडिया में गेम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पीछे था एंड मेरे मन में कीड़ा उठता है कि मुझे गेम बनानी है। गेम बनाना स्टार्ट किया था गॉड आउट इंजन से, जो कि 2D गेम बनाना जा रहा था, बट वो हुआ नहीं मेरे से। तो फिर मैंने सोचा, मैंने क्विट कर दिया 1 महीने के लिए। बाद में मैंने आया और मैंने क्या किया पता है, मैंने अनरियल इंजन के थ्रू खुद का एक गेम बनाया। भाई लिटरली जो चीज इंडियन गेम डेवलपमेंट कंपनी अभी तक नहीं बना पाती, मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैंने अकेले इस काम को कर दिखाया है। एंड C++ तो मैं मास्टर कर चुका था, तो मुझे बहुत ईजी हो गया था वो चीज। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। अपने कॉलेज टाइम के अंदर सिर्फ 2 लैंग्वेज पे ही काम कर रहा था। पहला था वो C एंड दूसरा C++ एंड जावा पाइथन वगैरह बेसिक पढ़ा था मैं। मुझे डिटेल्ड वे में नहीं आता था, मैं DSA वगैरह में नहीं गया था। DSA वगैरह जो एजुकेशन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, बट मैं स्कोरिंग से मैं बहुत दूर रहता था। जब मैं अनरियल इंजन के अंदर खुद 1000 बार फेल होके कोर्स
सॉफ्टवेयर्स वगैरह वर्क नहीं करते थे, उसे रात के 3-3 बजे तक उसे मैं फिक्स कर रहा था कि आखिरकार गड़बड़ क्या है। सो मैं भी लेयर बेस्ड गेम ही बना रहा था एंड यू नो मैंने क्या बनाया है, सी दिस गाइस। My voice still echoes in his dreams. But am I real? Or just his guilt? One rose, one grave, and a love that became war. सब लोग प्रोजेक्ट्स के नाम पे छोटे मोटे कोड लैंग्वेजेस एंड प्रॉब्लम्स बना रहे थे एंड मेरा मानना था कि मुझे गेम बनानी है। मुझे पता था भाई मेरे जो इंटरेस्ट है मैं वो करूंगा भाई, मुझे पता है मैं बना सकता हूँ गेम, मैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा था, मैं कोई जॉब क्रैक करूँ या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बना रहा था। मैं मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट्स के नाम पे हम लोग इसे भी यूज कर सकते हैं एंड उस टाइम के अंदर मैंने इतने अच्छे गेम बनाया था एंड मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक गेम डेवलपर बन सकूंगा। अनरियल इंजन के अंदर सब कुछ अकेले किया है मैंने अभी तक एंड यू नो व्हाट, ये गेम चल सकती थी बट मैं तुम लोगों को चला के दिखाने वाला था, बट ये उतने टाइम से जो फाइल थे वो कुछ फाइल करप्ट हो चुके हैं, मुझे उनको ठीक करना पड़ेगा। बट डोंट वरी गाइस, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुद का एक गेम बनाऊं जो इंडिया में अभी तक बना ही नहीं है। बस इतना ही नहीं, मैं घर में बस यही नहीं कर रहा था, मैं एक और चीज कर रहा था, वो ये था कि जब 10th खत्म हुआ, 10th से डिग्री स्टार्ट होने के लिए तुम लोगों को 6 months ऑफ पेन वीडियो अगर कोई देख रखा है तो उनको पता है कितना फ्री टाइम मिला था उस टाइम के अंदर। उस टाइम के अंदर बीच में मैं एक सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा था, उस सॉफ्टवेयर का नाम था गोल्ड मैक्स। हाँ, मैं एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाने गया था एंड उसको बना के मैंने अपने फादर को व्हाट्सएप पे सेंड किया था। उस टाइम पे स्किल बन चुका था मेरे पास, मार्क्स पे मैंने फोकस ही नहीं किया बल्कि यही मेरा स्किल था। एंड जब इंटरव्यू देने गया ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, सच बताऊं तो 100% में से सिर्फ और सिर्फ 20-35% ही एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेजेस के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे होंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ही थे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैश हो गया तो तुम उसे फिक्स कैसे करोगे इतने कम समय में, कुछ करके दिखाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने दे दिया मेरे आंखों के सामने। मैं भी शॉक हो गया क्योंकि मुझे आता था भाई, मैंने बना रखा है भाई। जब वो लोग मेहनत करके असाइनमेंट्स बना रहे थे, स्कोरिंग पर ध्यान दे रहे थे, उस टाइम के अंदर मैं खुद की सॉफ्टवेयर बना के बग फिक्सिंग कर रहा था। उनसे बेटर तो मुझे आता है ना फिर तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 2 मिनट में वो काम कर सके, ऐसे लोग चाहिए उन्हें, मार्कस वाले बंदे नहीं चाहिए उन्हें। इनडायरेक्टली मैं वही कर रहा था जो कंपनियां चाहती थी। दिस इज व्हाट मेड मी टू अचीव माय फर्स्ट जॉब। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।